सारी दुनिया ये तो मानती है, सारी दुनिया की सब धार्मिक परंपराएं और विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का पहला रूप ध्वनि था। तो बाइबल में भी कहा है कि पहले वर्ड ही था, वर्ड ही भगवान था। तो पहली हलचल जो हुई, निष्पन्द ब्रह्म व्यक्त ब्रह्म हुआ, व्यक्त ब्रह्म में आया, तो उसकी हलचल हुई और हलचल से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सारी दुनिया ये ध्वनियों की बनी है, जिसको अपने आप परंपरा में शब्द है स्वर, स्वरविद ऋषि ऐसा कहते हैं। इस स्वरों को वो देखते हैं ना, आंखों से देखना अलग बात है, वो एक भावातीत स्थिति में इन सब का अनुभव होता है। अब आज मनुष्य कलियुग की स्थिति में ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहां तक जाना उसके लिए कलियुग में संभव नहीं है। वो थोड़े लोग होते हैं ऐसा जाने वाले, तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानेंद्रियों को कुछ और जोड़ता है, दूरबीन जोड़ता है, माइक्रोस्कोप जोड़ता है, उसके आधार पर जितना दिखता है उतना ज्ञान प्राप्त करता है। ये दोनों प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने के। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की एक मर्यादा है, वो मर्यादा अब विज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब माइक्रोस्कोप और इन सब साधनों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि अब हमको प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए। ऐसा साधन दूसरा नहीं है, वो मनुष्य का मन ही है। और ये भी कहते हैं वैज्ञानिक कि मन को इस प्रकार बनाना है ज्ञान का साधन, तो वो ग्रंथों के भी नाम लेते हैं, पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो कहते हैं। क्योंकि ये जो दूसरी पद्धति है, इंद्रियातीत होकर भाव जगत में सृष्टि के सृष्टा भाव के साथ तन्मय होना और उसके आधार पर सब देखना, अंग्रेजी में जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन बहुत निम्न अवस्था है इस प्रक्रिया की। ऐसा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया, क्योंकि पहले तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य बाहर खोजता है, बाहर खोजने के वही साधन है, आंख है, कान है, नाक है, वो वही सारे पंचेंद्रियों के विषय उसके आधार पर चलते हैं। सारी दुनिया ऐसे ही कर रही थी सुख के खोज में, लेकिन जब उसमें सुख मिलता नहीं, शाश्वत कोई बात मिलती नहीं, टिकने वाली कोई बात मिलती नहीं है, ऐसा जब प्रतीत हुआ, तो बाकी दुनिया में लोगों ने खोजना बंद कर दिया, ये समझ के कि ऐसी कोई एक चीज है ही नहीं, कोई शाश्वत सुख वगैरह नहीं है, सृष्टि नाशवान है, सुख के साधन कम है, खाने वाले बहुत ज्यादा है, इसलिए स्पर्धा है, आपस में लड़ो मरो, लेकिन सुख से जियो। सुख प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाओ और सुख प्राप्त करने के लिए जो समय भगवान ने दिया है उसको बढ़ाओ, ज्यादा जियो और ज्यादा उपभोग करो, यही जीवन है, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहां लोग रुक गए नहीं, रुके नहीं जहां, उन्होंने अंदर खोजना प्रारंभ किया। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारी मातृभूमि भारत है, वो सुरक्षित और समृद्ध थी। समृद्धि होने के कारण यहाँ हमको अपना जीवन जीने के लिए स्पर्धा नहीं करनी पड़ती थी, सबके लिए भरपूर था, और चारों ओर से सुरक्षित होने के नाते आक्रमण का भी भय उस समय नहीं था। तो हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, स्पर्धा की जरूरत नहीं पड़ी, तो फुर्सत भी थी, और ऐसा सात्विक जीवन जीने के कारण प्रवृत्ति भी थी। तो हम यहाँ रुके नहीं, हमने कहा बाहर नहीं मिलता तो अंदर है क्या। खोजते खोजते हम अंदर वहां तक पहुंच गए, और पहुंचने के कारण फिर हमको ये पता चला कि वास्तव में सारा विश्व एक ही है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये जो अलगाव है,
जो अलग अलग हम दिखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, पुण्य पाप की लड़ाई होती है, सारा जो होता है वो क्षणिक है और एक हद तक वो सही है, उसके बाद वो गलत है, यानी वो नहीं है।